आपको जीवन में खुश रहने का, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का आज मैं एक मूल मंत्र बताता हूँ। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, सबसे पहले दूसरों की खुशियाँ छीनने की कोशिश मत कीजिए। दूसरे की बुराई जो है, उसको सबके सामने लाने की कोशिश मत कीजिए। जितनी ताकत आप दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहे हो, उतनी ही ताकत आप खुद को आगे बढ़ाने में लगाओ। जीवन में एक अलग मजा आएगा। जिस दिन आप शिकायतें कम और शुक्रिया ज़्यादा करोगे, जिस दिन अपने जीवन में आप शिकायतें कम करोगे और शुक्रिया ज़्यादा करोगे, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आज एक छोटे से उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उसके बाद आप ये समझ जाओगे कि आदमी किन परिस्थितियों में कितना गिर सकता है, सोच सकता है और कितना आगे बढ़ सकता है। एक बार एक व्यक्ति को ये पता चल गया कि सामने वाली जो लड़की है मेरी कॉलोनी की, ये घर से भाग चुकी है। उसने ये अपने पास रिकॉर्ड रख लिया कि ये घर से भागी हुई है। अब वो दिन ब दिन ये कोशिश करने लगा कि इसकी शादी कैसे भी मैं तोड़वा दूँ। जहाँ उस लड़की की शादी हो रही थी, वही कोशिश करने लगा कि मैं कैसे भी इस शादी को तोड़वा दूँ। और हर समय दिमाग में उसने ये सोच पैदा कर ली कि आज यार इसके ससुर का नंबर मेरे को कैसे मिलेगा? इसके ससुर का अगर मेरे को नंबर मिल गया तो मैं भांची मार दूँगा, इसकी शादी नहीं होगी। पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में लगाता रहा कि इसके ससुर का नंबर मिल जाए, इसकी सास का नंबर मिल जाए, इसके होने वाले पति का नंबर मिल जाए। उसने अपने काफ़ी दिन बर्बाद कर लिए। उसने फिर सोचा कि यार इसकी जिस दिन शादी होगी उस दिन मैं इसकी पोल खोल दूँगा। उस दिन भी पूरे दिन लगा रहा, लेकिन जिस भी कारण से वो नहीं कर पाया। शादी हो गई, फिर उसने सोचा चलो शादी हो गई है, अब ठीक रहेगा, अब तो इसका जो बाप है वो दहेज भी दे चुका है, सब कुछ कर चुका है, और अब मैं अगर इसके ससुर को बता दूंगा, सास को बता दूंगा, तो इसका जो रिश्ता है वो टूट जाएगा और इसका घर बर्बाद हो जाएगा। तो उसने अपना कितना समय बिगाड़ा इन सारी चीज़ों में, सामने वालों को नीचे दिखाने में। खुद भी खुश नहीं है, खुद भी हर समय ये सोच पैदा कर ली कि यार इसको कैसे नीचे दिखाऊं। समय का समय बिगाड़ा, सोच की सोच गलती कर ली, और उस अपना जो खुशहाल जीवन था उसको भी अपना बिगाड़ने लगा। एक दिन उसके मन में ये आया कि यार चलो छोड़ो, जो होगा ऊपर वाला करता है, जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। मैं जो इसका प्रूफ है कि ये घर से भागी थी, इसको मैं अपने फ़ोन से डिलीट कर देता हूँ, माफ़ करता हूँ इसको। उस दिन उसने अपना फ़ोन उठाया, उसकी जो पोस्ट थी, उसका जो प्रूफ था कि ये घर से भागी हुई है, उसने वो फ़ोन से डिलीट कर दी। फ़ोन से डिलीट करते ही अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि किसी को नीचे दिखाने का। बस अब वो चैन की ज़िंदगी जीने लगा। अब वो ये सोचने लगा कि यार मैं इतने दिनों से क्यों पागल बना घूम रहा था। वो अपनी लाइफ में खुश है, ऊपर वाला उसके साथ अच्छा कर रहा है। हो सकता है कि आज मैं उसके साथ कुछ बुरा करने वाला था, ऊपर वाला कुछ मेरे साथ बुरा कर देता। उसके पास जब कुछ था ही नहीं तो उसने उसको माफ़ कर दिया लड़की को, और अपने जीवन में उसने भी कुछ सोचना बंद कर दिया उसके बारे में। उसको नीचे दिखाने के बारे में सोचना बंद कर दिया। अब वो अपनों को समय देने लगा, खुद को समय देने लगा, और आगे बढ़ने की सोचने लगा। तो किसी को जब तक वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था, जब तक वो खुद ही परेशान था। और जिस दिन उसने उसको माफ़ कर दिया, उसकी जो प्रूफ था वो ख़त्म कर दिया, उस दिन से वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो गया और उसका जीवन भी खुशहाल हो गया। तो जितना हम मेहनत करते हैं किसी को नीचा दिखाने में, उतनी मेहनत आप खुद को खुश रखने में और आगे बढ़ाने में अगर तुम करोगे ना, तो भगवान भी आपका साथ देगा। और ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो कर्म होते हैं किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आते हैं। इसका फल हमको अवश्य मिलता है। आज आप किसी का बुरा करोगे, 100% बल्कि 101% आपके साथ ही किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होगा आपका। और जिस दिन आप लोगों की मदद करना शुरू कर दोगे, आपको भी अच्छा फल मिलेगा। आपकी जो जीवन है आपका, वो भी खुशहाल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, इसलिए हमको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की कहानी, आज की पोस्ट पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक अगली पोस्ट में, अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।